हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं 21 से लेकर 31 ऑफ अगस्त 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके हेल्प करने वाला है RIMC, जो कि दिसंबर 22 में कंडक्ट होगा, RMS कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2022 और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। इसी टाइप से रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, द ऑनलाइन गुरु की तरफ से RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड JNV के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें इनरोल करने के लिए आप दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा, RIMC दिसंबर 22 और RMS CET 22 या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 23 के लिए हमारे करंट अफेयर्स MCQ के बैचेस भी अवेलेबल हैं, जो कि आप हमारे एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु पे जाकर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा उसका एक हिंट दे देता हूँ। आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनका वीडियो के अंदर सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास ऐप में टेस्ट फॉर्मेट में भी अवेलेबल होंगे, जिसे आप मल्टीपल टाइम टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम टाइम पीरियड में मींस एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको लीनियर करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, लीनियर करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आज के सेशन का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए निकल कर आती है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नोएडा में जो एक फेमस टावर थे, जिनको ट्विन टावर के रूप में जाना जा रहा था, इसे डिमोलिश कर दिया गया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये आप सभी ने कहीं ना कहीं न्यूज के अंदर देखा ही होगा। बेसिकली अब इनमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें जानना है, जो कि एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्विन टावर से मतलब 2 बिल्डिंग थे और दोनों ही बिल्डिंग के अलग अलग नाम थे। तो पहली जो बिल्डिंग थी उसका नाम था एपेक्स, जो 32 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, और दूसरी बिल्डिंग का नाम था सियान, जो कि 29 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी। इन दोनों ही बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसे बनाया किसने था। तो इसे बनाया था सुपरटेक कंपनी की तरफ से। डिमोलिश कब किया गया? 28 ऑफ अगस्त 2022 को डिमोलिश कर दिया गया। क्या था इससे रिलेटेड इवेंट, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो 2000 में सुपरटेक लिमिटेड जो एक कंपनी है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है, इसने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और इन प्रोजेक्ट को इसने नाम क्या दिया था? तो एमरल्ड कोर्ट इन प्रोजेक्ट का नाम रखा था। बाद में इन्होंने परमिशन ली और इन्हें यहाँ पे 14 बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन मिली। और ये जो 14 बिल्डिंग्स होंगी वो कितने माले की होंगी? तो 9 स्टोरीज बिल्डिंग हो सकती है। परमिशन किसने दिया? तो नोएडा अथॉरिटी ने इसको परमिशन दिया। नोएडा अथॉरिटी ने इसे परमिशन दिया। बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लान को चेंज करते हुए 14 की जगह 15 बिल्डिंग बनाए, और वो भी कितनी? 11 स्टोरी की बिल्डिंग इन्होंने बना दिए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं परमिशन सिर्फ 14 बिल्डिंग की और 9 स्टोरी बिल्डिंग की ही थी, बाद में इन्होंने क्या किया? इसे और चेंज किया, और इसे और चेंज करते हुए इन लोगों ने और एक यहाँ पे चेंज किया। चेंज क्या किया? इन्होंने नोएडा अथॉरिटी से अपनी परमिशन ली, और ये जो परमिशन ली, अब 40 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन यहाँ पे इन्होंने ले ली। अब 40 स्टोरी बनाने की परमिशन ले ली, लेकिन बाद में जो एमरल्ड कोर्ट के रेजिडेंट्स थे, जिन्होंने यहाँ पे अपने फ्लैट्स वगैरह बुक किए थे, उन्होंने ये कहा कि भाई आपने
ओरिजिनली ये कहा था कि बिल्डिंग जो होगी वो 9 स्टोरी एंड 11 स्टोरी होगी। बाद में आपने क्या किया, इलीगली परमिशन लिया और 40 स्टोरीज तक आप बिल्डिंग को बना रहे हैं, जो कि कहीं से भी सेफ नहीं होगा। बाद में ये मैटर पूरा का पूरा कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट से सबसे पहले तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्डिंग को इलीगल कहा और तोड़ने के लिए कहा। बाद में ये केस वहां से चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब 28 अगस्त 22 के दिन इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर लिया गया। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ट्विन टावर्स के नाम क्या थे, तो याद रखेंगे एपेक्स एंड सियान। सेकेंड थिंग, बनाया किसने था, तो सुपरटेक ने बनाया था। कहां से परमिशन मिली थी, तो नोएडा अथॉरिटी से परमिशन मिली थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो 29 अगस्त को हम सभी सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। आप सभी के इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट के रूप में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये डेट पता होना चाहिए कि 29 अगस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, द विजर्ड या फिर द मैजिशियन ऑफ हॉकी, नाम क्या है इनका, मेजर ध्यानचंद जी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग 29 अगस्त के दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, इनका बर्थ हुआ था 29 अगस्त के दिन 1905 में। कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे कि इलाहाबाद के अंदर इनका बर्थ हुआ था और इलाहाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ये हॉकी के एक प्लेयर थे और इतनी इंपॉर्टेंट और पाइनियर प्लेयर थे कि इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, इंडिया को गोल्ड मेडल्स दिलाए थे किसके अंदर, तो आप सभी नोट डाउन करेंगे कि ओलंपिक्स के अंदर इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाए थे। कब कब इन्होंने दिलाया, तो 1928 में, 1934 में, 1936 में इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया और अपने करियर में लगभग इन्होंने 400 गोल्स जो हैं वो किए हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने 1936 में जर्मनी को हराया था, ठीक है, 1936 में जब इन्होंने जर्मनी को हराया था, तो आप सभी एक पर्सन को जानते हैं जिनका नाम है एडोल्फ हिटलर, या फिर आप सिर्फ हिटलर के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने इन्हें ये कहा था कि आप जर्मनी की आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम आपको हायर ऑफिशियल्स की पोस्ट पर रखेंगे। लेकिन ये इतने पैट्रियट थे कि इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उस टाइम पीरियड में एडोल्फ हिटलर अपने आप में बहुत बड़ा पर्सन था और इनके ऑफर को इन्होंने ठुकराया था। ये भी इनके लाइफ के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतने बड़े पैट्रियट थे ये कि खेलेंगे और रहेंगे तो हम इंडिया के ही साथ। इनके लाइफ के ऊपर एक बुक है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम याद रखेंगे, गोल नाम है। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद के लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी गई, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, गोल है, जो आपको याद रखना है। ये जो है ये पब्लिश की गई थी स्पोर्ट एंड पास टाइम नाम के पब्लिशर की तरफ से, जो बेसिकली कहाँ के हैं, मद्रास के हैं। 1952 में ये ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद, इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आता है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली क्या किया, ल्यूसाने डायमंड लीग को जीत लिया और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 89.08 मीटर का था। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक्स के अंदर इनका जो थ्रो था वो कितने मीटर का था। ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं वहां पे आपके कमेंट का रिस्पॉन्स दूंगा। तो इन्होंने लुसाने डायमंड लीग को जीत लिया, बेस्ट थ्रो 89.08 मीटर का था
और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने डायमंड लीग को जीता है। ठीक है, इससे पहले ये टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट जैकॉब को हरा चुके हैं और जैकॉब जो है वो 85.88 मीटर के थ्रो के बाद सेकंड रैंक पर यहाँ पे देखने को मिले। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जो है ये JCO यानी कि जॉइंट कमीशन ऑफिसर के रूप में वर्क करते हैं। कहाँ पे? तो राजपुताना राइफल्स में। ठीक है, राजपुताना राइफल्स के अंदर इंडियन आर्मी में 2016 में ज्वाइन किया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 एंड एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया था, जहां पे ये ओपनिंग में फ्लैग बियरर के रूप में थे और दोनों में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और हम सभी को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के इन्होंने गौरवान्वित किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। एंजेला मर्केल, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी में इनका बर्थ हुआ था। ये बेसिकली एक फिजिसिस्ट थी, डॉक्टर थी ये, और बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। ठीक है, 2005 के अंदर इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और ये जर्मनी की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होगा, जर्मनी की फर्स्ट फीमेल चांसलर थी। ठीक है, जर्मनी की फर्स्ट फीमेल चांसलर के रूप में इलेक्ट होकर आई और बहुत ही लीडिंग पावरफुल पॉलिटिशियन के रूप में जानी जाती रही हैं। 2005 से लेकर 2018 तक लगातार जर्मनी की चांसलर के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने पर्सनल रीजंस देते हुए कहा कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। अब आते हैं रिसेंटली क्यों न्यूज में आई, तो इन्हें 2022 का यूनेस्को का पीस प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है? तो इन्होंने रेफ्यूजी को अपने नेशन में वेलकम किया था, उनको अपने नेशन में नागरिकता देने के लिए, सिटीजनशिप देने के लिए बात कही थी। इस वजह से इन्हें यूनेस्को ने पीस प्राइज दिया है। आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं आप लोगों की स्टडीज, आपका एजुकेशन लेवल क्या है। आइए जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने स्मृति वन मेमोरियल को इनॉग्रेट किया। ये जो स्मृति वन मेमोरियल है ये भुज, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनॉग्रेट किया गया। 2001 में जो वहां पे अर्थक्वेक आया था उनके याद में इसे इनॉग्रेट किया गया है और यहाँ पे आपको ये दिखाया भी जाएगा कि उस टाइम पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या थी। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू 5D स्टिम्युलेटर यहाँ पे लगाए गए हैं। उन स्पॉट्स पे जब आप खड़े होंगे तो आपको वही इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक के समय देखने को मिली थी वो यहाँ पे फील करवाई जाएगी ताकि आप उनकी ट्रेजेडी को समझ सकें। तो 2001 कच्छ के अंदर जो आया था क्या अर्थक्वेक, उस अर्थक्वेक के मेमोरियल के रूप में स्मृति वन मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया। कहां पे? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भुज सिटी के अंदर। आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, ठीक है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज आता है, बांग्लादेश की जन्मी एक पेंटर और स्टोरी राइटर हैं जिनका नाम है फहमीदा अजीम। नाम याद रखेंगे, फहमीदा अजीम। इन्हें सिलेक्ट किया गया है 2022 के पुलित्जर प्राइज के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पुलित्जर प्राइज। ये जो प्राइज है ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, म्यूजिक कंपोजिशन या फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ये प्राइज 1917 में स्टार्ट किया गया था जोसेफ पुलित्जर के नाम पे। ठीक है, जोसेफ पुलित्जर ने अपनी एक विल, एक वसीयत बनाई थी, उनके अकॉर्डिंग ये प्राइज दिया जाता है। तो ये प्राइज रिसेंटली देता कौन है? तो याद रखेंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्राइज
दिया जाता है। फहमीदा को क्यों दिया गया? तो इन्होंने रिपोर्टिंग की थी और रिपोर्टिंग के थ्रू इन्होंने बताया था दैट हाउ आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटरमेंट कैंप। ठीक है, चाइनीज कैंप से ये कैसे बचकर वहां से निकल पाई थी और उनसे रिलेटेड स्टोरी को इन्होंने प्रेजेंट किया था। तो 2022 पुलित्जर प्राइज के लिए फहमीदा अजीम को सिलेक्ट किया गया। कौन सी कंट्री से हैं? बांग्लादेश से हैं। पुलित्जर प्राइज किससे रिलेटेड है? तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, म्यूजिक कंपोजिशन, जर्नलिज्म से। और साथ ही साथ ये याद रखेंगे जोसेफ पुलित्जर के विल के अकॉर्डिंग ये प्राइज दिया जाता है। हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक आइकॉनिक अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया। ब्रिज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना सुंदर है। ये साबरमती रिवर के ऊपर अहमदाबाद में इसे इनॉग्रेट किया गया है। पिछले साल 25 दिसंबर को इस ब्रिज का नाम अटल ब्रिज कर दिया गया था, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर। इसमें एलईडी बल्ब्स वगैरह हैं, वो कभी भी आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि अटल ब्रिज कहाँ पे है, तो साबरमती रिवर के ऊपर है, अहमदाबाद के अंदर है। किससे रिलेटेड है? हमारे पहले फॉर्मर पीएम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे इस ब्रिज को बनाया गया है। हाल ही में 13th एडिशन इंडिया और यूएसए का जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का एक एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार कंडक्ट किया गया बखलोह नाम की प्लेस पे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद क्या रखेंगे? वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार किससे रिलेटेड है? इंडिया एंड यूएसए से रिलेटेड है। जॉइंट फोर्सेस का एक एक्सरसाइज है जो यहाँ पे कंडक्ट किया गया। इसके पहले जो 12th एडिशन था वो आप लोगों ने पढ़ा है, ये कब? अक्टूबर 2021 में हुआ था। कहां पे हुआ था? वॉशिंगटन के अंदर। ठीक है, और वॉशिंगटन कहां पे है? यूएसए के अंदर है। ठीक है, वॉशिंगटन यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? 2010 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक बाई एनुअल नेशनल मारटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज किया गया। नाम में सब कुछ क्लियर है। क्या क्या बाई एनुअल मतलब कितने सालों में होता है वो भी आप देख लिए। मारटाइम सर्च, मारटाइम मतलब समुद्र से, नेवी से रिलेटेड है। सर्च और रेस्क्यू से रिलेटेड एक्सरसाइज है। नाम क्या है? सरेक्स। नाम क्या है? सरेक्स। 2022 में हुआ, इसलिए एक्रोनिम 22 यहाँ पे ऐड किया गया है। कहां पे किया गया? चेन्नई के ऑफ कोस्ट के अंदर इसे कंडक्ट किया गया। बेसिकली ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। कोस्ट गार्ड जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का एक पार्ट है जो कि 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ये यहाँ पे फंक्शन करता है। तो कोस्ट गार्ड के बारे में भी आप सभी याद रखेंगे। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक नया इनिशिएटिव रखा और इनिशिएटिव का नाम रखा अर्थ गंगा। किसके थ्रू? नमामि गंगे प्रोग्राम के थ्रू, ताकि क्या कर सकें? इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें गंगा रिवर बैंक पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम के थ्रू किया गया, तो मतलब नमामि गंगे एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौन चला रहा है? तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ठीक है, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि गंगा को साफ करना और रेजुविनेट करना है, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। यहाँ पे कैसे ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेंगे। 10 किलोमीटर के रीजन के अंदर फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो गोबर्धन योजना है, जिससे काउ डंग को यहाँ पे एज ए मैन्योर यूज करेंगे। मोनिटाइज करेंगे, रीयूज करेंगे स्लज और वेस्ट वाटर को। लिवलीहुड जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे हाट बनाएंगे जिससे लोग बाग अपने यहाँ की लोकल चीजों को बेच सकें। पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे हमारी कल्चरल हेरिटेज और टूरिज्म को। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट को भी प्रमोट करेंगे जो यहाँ पे बेटर गवर्नेंस का काम करेगा।
तो इंपॉर्टेंट बस इतना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया, अर्थ गंगा प्रोजेक्ट किया, किसके थ्रू किया, नमामि गंगे के थ्रू किया, कहां पे किया, गंगा रिवर बैंक पे किया, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट न्यूज आता है कि समीर वी कामत जो कि डायरेक्टर जनरल थे नेवल सिस्टम और मटेरियल डिवीजन के डीआरडीओ में, इन्हें अब नया चेयरमैन अनाउंस कर दिया गया है डीआरडीओ का। तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपके इन सभी कमेंट्स को मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है। तो आप में से जो भी मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स देगा इन क्वेश्चंस का, उन सभी के नेम्स नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म। डीआरडीओ जो है वो बेसिकली क्या करता है, डिफेंस सेगमेंट में इंडिया के लिए रिसर्च करने का काम और डेवलपमेंट का काम यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज आती है 16 ईयर के आर प्रगनंधा जो कि इंडिया के यंग ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर बेसिकली वो होते हैं जो किस इवेंट से रिलेटेड हो, चेस प्लेयर हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड टाइम जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर थे मैग्नस कार्लसन, उन्हें हरा दिया है, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर। इस साल में तीसरी बार मैग्नस कार्लसन को हराया है, ठीक है। 4x2 के सेट के अंदर इन्होंने हराया है। फिर भी चूंकि कार्लसन के पॉइंट बाकी इवेंट में ज्यादा थे, इस वजह से प्रगनंधा जो थे वो सेकंड नंबर में आए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, चेस के लिए जाने जाते हैं आर प्रगनंधा। नेक्स्ट न्यूज आया कि भाई पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी और हरियाणा के जो डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रख दिया जाएगा। मतलब क्या कर दिया जाएगा, नाम बदल के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर देंगे। किसका नाम बदला, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला, बस इतना सा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज आती है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी कि भारत में बना हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस को। इस बस को बनाया है KPIT CSIR पुणे की तरफ से। ये जो बस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जेरो एमिशन करते हैं, मतलब पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। जापान इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और अब हम लोग भी इस टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। इसमें पॉल्यूशन नहीं होता और बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर सकते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस किसने इनॉग्रेट की, तो KPIT CSIR पुणे ने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के के सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट IMF, ठीक है। ये रिप्लेस करने वाले हैं, के सुब्रमण्यम किनकी जगह आने वाले हैं, तो सुरजीत एस भल्ला, ठीक है। सुरजीत एस भल्ला को ये यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं और इनकी जगह ये स्टार्ट करेंगे अपना फंक्शन। इनका जो टेन्योर होगा वो स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, ठीक है। 1 नवंबर 2022 से इनका पीरियड स्टार्ट होगा। याद रखेंगे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है, आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आज जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं इन सभी के आंसर नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट और क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा।
साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं एंड डेमो सेशंस एंड प्रीवियस सिलेक्शंस के लिए हमारा एप्लीकेशन द ऑनलाइन गुरु प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।